बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रिलेशनशिप देखेंगे सेट्स के दरमियान की। देखें, जब भी वर्ड रिलेशनशिप इस्तेमाल होता है तो किसी एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं होती, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसका ताल्लुक जोड़ रहे होते हैं। तो यहाँ एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे क्योंकि हमने रिलेशनशिप बनाना है। एक सेट को देखना है, उसका रिलेशनशिप दूसरे सेट के साथ बनाना है। तो कम से कम दो सेट का रिलेशनशिप हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला रिलेशनशिप देखते हैं, इक्विवेलेंट सेट। ये सिंबल है टिल्डा। इक्विवेलेंट सेट का आइडिया बहुत ही सिंपल है, वो सिर्फ इतना सा है कि किसी भी दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर है, एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर है तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। सेट ए की हम एग्जांपल देखें, 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, जिसको हम कार्डिनैलिटी भी कहते हैं, जिसको हम साइज ऑफ द सेट भी कहते हैं, या 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। अगर साइज बराबर है सेट का तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो सेट बी से चेक करते हैं, क्या सेट बी में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 ही है? बिल्कुल, 2 3 1। तो टोटल साइज कितना है इसका? 3 है। तो ए इक्विवेलेंट है बी का। इसको हम किस तरह लिखेंगे? सेट ए इक्विवेलेंट है सेट बी के। इसी तरह सेट बी और सी को देखें, यहाँ 2 3 1 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। यहाँ भी कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है, ए बी सी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिमेंट सेम हो या ना हो। इक्विवेलेंट होने के लिए सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ये दोनों सेट क्या है? आपस में इक्विवेलेंट है। इसी तरह ए इक्विवेलेंट है बी के, दोनों का साइज सेम है। बी इक्विवेलेंट है सी के, दोनों का साइज सेम है। और ए भी इक्विवेलेंट है सी के। तो ये आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं। यहाँ आपने एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये जो दो सेट्स हैं आपस में इक्विवेलेंट हैं, इक्वल नहीं है। बीच में इक्वल का निशान आपने नहीं लगाना है। इक्विवेलेंट में हम सिर्फ और सिर्फ क्या प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं कि कोई भी दो सेट्स का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या साइज बराबर होने की बुनियाद पर चेक किया। हमने ये चेक नहीं किया कि जो एलिमेंट सेट ए में मौजूद है क्या वही एलिमेंट सेट सी में भी मौजूद है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ ये चेक किया जो सेट ए का साइज है वही सेट सी का साइज है। तो इस बिना पर हमने क्या रिलेशनशिप बनाया इनका? इक्विवेलेंट। और उसका निशान टिल्डा है, इक्वल नहीं है। इक्वल और भी बाकी के जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह अगर हम एक और सेट लें डी, इसका जो साइज है वो 4 है। अगर हम सेट ए का साइज लिखें, साइज को हम इस तरह मेंशन करते हैं, एन लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस सेट के, उस सेट को हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं और इक्वल लगा के उसका साइज लिख देते हैं। तो ये बता रहा है कि साइज ऑफ सेट ए 3 है, साइज ऑफ सेट बी भी 3 है, साइज ऑफ सेट सी भी 3 है और साइज ऑफ सेट डी 4 है। इस सेट डी का जो साइज है वो 4 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा सेट ए या बी या सी के। तो इसको हम किस तरह मेंशन करेंगे कि सेट डी इक्विवेलेंट नहीं है सेट ए के। इसी तरह सेट डी इक्विवेलेंट नहीं है सेट बी के और सेट डी इक्विवेलेंट नहीं है सेट सी के। अब यहाँ देखते हैं हम डेफिनेशन में, ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये एक ही प्रॉपर्टी को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा हुआ है। ये एक ही प्रॉपर्टी है कि इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना या सेम साइज होना सेट का, या कार्डिनैलिटी या 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ये तमाम के तमाम एक ही प्रॉपर्टी को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया हुआ है। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करें अगर हम, तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस से क्या मकसद होता है कि पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ 1 to 1 हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे क्या मकसद है। एग्जाम्पल के तौर पर कि पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरे सेट का पहला एलिमेंट, तो हर एक एलिमेंट को क्या हम 1 to 1 कर सकते हैं? तो हमने ये पहले सेट के तमाम एलिमेंट और दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स को आपस में 1 to 1 कर दिया है और कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है जो फ्री हो। तो इसलिए ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स 1 to 1 है। तो इस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस को हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। उसका मतलब भी यही है, सेम साइज होना, इस क्योंकि कोई एलिमेंट यहाँ फ्री नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सेट ए को सेट डी के साथ चेक करूं तो 1 1 के साथ हो जाएगा, 2 2 के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगी, 3 3 के साथ। लेकिन 4 को किसके साथ करेंगे? नहीं कर सकते। तो ये सेट ए और डी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है।